महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को आज लोकसभा स्पीकर ने समाप्त कर दिया। इसके साथ ही उन्हें तत्काल लोकसभा से निष्कासित भी किया गया। इसके पहले लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने कई हफ्तों बाद अपनी जांच सौंपी। करीब 450 पेज के इस रिपोर्ट में महुआ पर गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद आज महुआ के सामने ही वोटिंग करवाई गई। हालांकि कांग्रेस ने आज भी पुराना राग अलापा और कहा कि जानबूझकर महुआ से सदस्यता छीनी जा रही है। दरअसल महुआ ने पैसे के बदले सवाल पूछे थे। रिपोर्ट आते ही ये आज तय हो गया। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से सुप्रिया श्रीनेत भड़क गई और इसे बीजेपी की ओर से बदले की राजनीति करार दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सशक्त महिलाओं से डर लगता है। अगर कोई अडानी के बारे में बात करता है तो सदन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। सच तो यह है कि जो भी अडानी और मोदी के संबंधों पर सवाल उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है सबसे बड़ा विरोधाभास इस बात का है कि एक व्यक्ति पर आपने कुछ आरोप लगाए, लांछन लगाए, हर व्यक्ति खड़ा होकर सदन में उस पर बोल रहा था, पर उनको बोलने का और सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है कि सांसदों को इस मानने की भी कोशिश है कि जो सांसद बोलेगा उसे निष्कासित कर दिया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जा सकता है, इसलिए आप बोलिए मत। आप एक या दो लोगों को डरा सकते हैं, आप पूरे हिंदुस्तान को डरा लीजिएगा। सारा हिंदुस्तान आज बात कर रहा है कि मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है अडानी से आपका क्या संबंध है। बच्चा बच्चा पूछ रहा है आप सिर्फ अडानी के लिए नीति क्यों बनाते हैं। किस किस को चुप कराइएगा। असलियत यह है कि जो लांछन है वो आप पर चिपक चुका है। सब लोग जानते हैं कि अडानी की बेहतरी के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनके कारोबार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, और अगर उनके मित्र के खिलाफ कोई बोलेगा तो वो फिर उसकी सजा उसको मिलेगी। इधर टीएमसी की ओर से भी मामले पर हमला बोला गया। They wouldn't allow her to speak. So the very idea behind expulsion is quite sure that, we are quite sure that they were very unnerved. They're very scared of her because she raises issues for which they are very uncomfortable. So BJP, anything you speak against BJP and you are in trouble. Is that the signal that they are given, that if you heckle us, if BJP is heckled or questioned, then it can go to such that you will be expelled from the house. So today what we saw was, even for that matter, Mr. Heer Nandani. Why was he not even called to depose before the ethics committee? So it is all very grey and non-transparent and unjust, and all steps were taken that you will try to curb the power of a Mahila Sangsad, a woman Sangsad. A woman in power is something which BJP just cannot tolerate. And this is quite evident. So today what happened was absolutely, her expulsion, she will continue with the organizational work, our chairperson has said. And in future when Lok Sabha 2024 is coming, she will again stand up for elections, and when she wins, she will continue to fight. How did they think that this expulsion is going to, is enough to mute her? Mute the MP just because she spoke against the BJP. बहरहाल देखना यह होगा कि संसद से सड़क तक चलने वाला यह संग्राम आखिर कब समाप्त होता है। ऐसे में क्या आने वाले समय में महुआ मोइत्रा केवल सांसदी तक ही उनकी बात समाप्त हो जाएगी, या फिर यह मामला और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।